CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज, क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और क्लीनर सिटीज के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम हम 4 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, 2023 से लेकर सन 2027 तक ये जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को भी इससे बल मिलेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और हम आज की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्लीनर एंड ग्रीन सिटीज देने का जो एक संकल्प लेके चलें, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ और सुंदर हमारे शहर भी हों और सर्कुलर इकोनॉमीज के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, उस दिशा में कदम उठाए गए। धन्यवाद। क्वेश्चन 3 110 लक्ष्मण रॉय। मेरा सवाल ये है कि ये जो अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की जा रही है विश्व की सबसे बड़ी योजना, इसके तहत जो पैसा लाया जाएगा वो पैसा क्या इन्हीं स्कीम जिनका आपने जिक्र किया उन्हीं से पैसा लिया जाएगा कि फिर अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है? और दूसरा, अभी अनाज भंडारण में कमी की वजह से कितने वेस्ट होते थे और इस योजना के बाद क्या अनुमान है कि इस बर्बादी में कितनी कमी आएगी? लक्ष्मण जी, आपने जो पूछा, ये जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और हमारी पीएम किसान संपदा योजना या फिर PMFME हो या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो, इनके अंतर्गत जो पैसा अभी बजट में प्रावधान है उसका ही उपयोग किया जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने आप में भी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके उसके लिए जो हम अगला एक्शन प्लान बनाएंगे, उनमें अगर कुछ और चेंजेस भी लानी तो वो भी लाएंगे। पैसा यहीं से आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है। उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, कहीं पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, कहीं पर सब्सिडी मिलती है, कहीं पर केवल शहरों तक सीमित होगा, कहीं का कुछ और उपयोग होगा। उन सबको एकजुट करके एक खाके में देख के कुल क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे। और जो आपने कहा कितना बर्बाद होता था, इसके कई तरह के आंकड़े आते हैं, जहां पर कई बार तो कहा गया था कि 40% तक भी फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सीजनल है उसके ऊपर तो ज्यादा रहता है। लेकिन बाकी भी अन्न भंडारण की क्षमता ना होने के कारण किसान को सबसे बड़ी मार पड़ती थी, जिसको मजबूरी में अपना अनाज भी बेचना पड़ता था, तो उसको भी सुविधा मिलेगी और हमारे खाद्य सुरक्षा भी इससे बढ़ पाएगी। Sir, we wanted to know exactly how much food grains are being destroyed because of lack of storage facilities. And will these storage facilities being created be used for fruits and vegetables also, or only for food grains? And one on the smart city, out of those 18
smart cities that you're planning to formulate under competition, will they be, will any state have more than one also? मैं पहले सवाल का उत्तर दे दूं, अगर 47% हमारी कुल भंडारण की क्षमता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना कमी है। और अगर राज्य वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर 75% है तो पंजाब में 60% और हरियाणा में 64% है। लेकिन अगर बिहार में देखेंगे तो 26% है, तो राजस्थान में 25% है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे और उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कहां ज्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 57% है, तो पश्चिम बंगाल में 21% है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे जहां भंडारण की क्षमता नहीं होती थी, उस पर भी बचत होगी। कितनी होती थी कुल, उसका मैं अभी आपको इमीडिएटली आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके बाद जब भी आपको मेरे पास आंकड़े उपलब्ध होंगे बता दूंगा। लेकिन समय समय पर इस तरह के आंकड़े सामने आते रहे कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, फल सब्जियां, ये सब, इनमें ज्यादा बर्बादी होती थी। जो बाकी खाद्यान्न की बात करते हैं तो उसमें भी बड़ी तादाद में अनाज के भंडारण ना होने की क्षमता ना होने के कारण भी नुकसान होता था।